औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रोशन हक़ाइक़ में खुश आमदीद नाज़रीन। ये अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल माविया, ये निशान माविया में बातिल रिवायत का रद्द, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की एक बहुत ही अच्छी और मुदल्लल किताब है। इसमें काफ़ी सारी नासबी भी लोगों की रिवायत का रद्द किया गया है, जो कि वो माविया के फ़ज़ाइल में बयान करते हैं। इसमें एक सवाल जो है ना, उसका जवाब देना है। सवाल ये पैदा होता है, फिर क्या वजह शान माविया में बाकसरत अहदीस गर्दिश करती हैं। अमूमन यानी ये कहा गया उनके बारे में कोई भी रिवायत सही नहीं है, फिर भी इतनी रिवायतें आई हुई हैं कि वे कैसे बना दी गई हैं। तो उसका जवाब कारी ज़हूर अहमद साहब देते हैं। उसका जवाब यह है कि माविया बिन अबी सुफियान 40 साल तक इक़्तिदार में रहे, 20 साल जुज़वी और बाकी जो है ना इक़्तिदार 20 साल कुल्ली तौर पर उनके इक़्तिदार में उनकी शान में इस कदर हदीस गर्दिश कर रही हैं कि वो सब उनके दूसरे 20 साल दौर यानी 40 हिजरी से 60 हिजरी की बदौलत वजूद में आए हैं। कुछ तो ख़ुद उनके दौर में ही बनाई गई हैं, चूँकि 60 हिजरी के बाद बनु उमय्या की हुकूमत रही, इसीलिए बाद में भी उनकी शान में अहादीस वज़ा की जाती रही। यहाँ ये पहलू भी जहन में रहे कि जहाँ एक तरफ इक़्तिदार की बदौलत फ़ज़ाइल की अहादीस वजूद में आ रही थी, वहाँ दूसरी तरफ ऐसी हस्तियों की मज़म्मत में भी हो रही थी जो उनके इक़्तिदार के लिए मुज़र समझी जाती थी। इन दोनों सूरतों का ज़िक्र इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह किया है। माविया के पीछे कसीर मखलूक ऐसी रही है जो उससे मोहब्बत करती है और उसके बारे में गुलू करती है। अब इसके अगले पेज पे ये और उसकी फजीलत देती है तो कि उन्होंने उन पर सखावत, हिल्म और अताए और बादशाही की थी, और इसलिए कि वो शाम में उसकी मोहब्बत पर पैदा हुआ और उसी पर उनकी औलाद ने तरबियत पाई और उनकी नशो नुमा नासबियत यानी दुश्मनी अहल बैत पर हुई। हम ख्वाहिश नफ्स से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। सीर अलाम नोबेला जिल्द 3। और उसके बाद इमाम ज़हबी के अल्फाज जो है ना, नौज़ बिल्लाह मिनल हवा से मालूम होता है कि अहले गर्ज़ लोग ये धंधा अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए करते थे। फ़र्क ये है कि आम बादशाहों की शान में तो कसीदे अशार लिखे जाते थे, चूँकि माविया की बादशाहत ज़ाहिरी ज़माना नबूवत के करीब शुरू हो गई थी, इसलिए उनकी शान में कसायद नहीं लिखे गए बल्कि अहादीस बनाई गई हैं। इस हकीकत को अल्लामा शिबली नौमानी में यूँ बयान किया, हदीसों की तदवीन बनु उमय्या के ज़माने में हुई, जिन्होंने पूरे 90 बरस तक सिंध से एशिया कोचक और अंदलुस तक मसाजिद जामे में आले फातिमा की तौहीन और जुम्मा में बरसर मिंबर हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर लान कहलवाया। सैकड़ों और हज़ारों हदीसें अमीर माविया वगैरह के फ़ज़ाइल में बनवाई गईं। यही वजह कि अमीर माविया के फ़ज़ाइल में ज़्यादा हदीसें आ गई हैं, हालांकि उनके बारे में कोई सही सनद रिवायत मौजूद नहीं है। बाकौल कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने इसमें 3-4 किताबों के जवाब दिए हैं। माशाल्लाह काफ़ी सारे लोगों के मतलब ज़्यादातर वो जो है ना फैज़ान माविया का रद्द किया है। इसमें तमाम उनमें जो अहादीस बयान किए गए उनका रद्द किया है कि वो ज़ईफ़ थी, गलत थी। लिहाजा तमाम मोमिनीन को चाहिए कि ये किताब अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल माविया अपने घर रखें, पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, ताकि नासबी लोग उन्हें गुमराह न कर लें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।